जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। कल आपने देखा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे और सारा दिन आपको नताइज से आगाह कर रहे थे और लेट नाइट फ्री हुए थे। तो जो RMS सिस्टम बैठ गया था उस हवाले से मैं आपको मज़ीद अपडेट नहीं कर सका। वैसे तो वीडियो के ज़रिए से मैं आपको चीज़ें बता रहा था और मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड की थी, लेकिन उसके बाद RMS सिस्टम बैठने का जो मैंने ट्वीट किया था उस ट्वीट पर तहलका मच गया, पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया। साबिर शाकिर साहब ने उस पर बात की, इमरान रियाज साहब ने उस पर बात की, अरशद शरीफ साहब ने उस पर बात की, मेहर बुखारी साहिबा ने उस पर बात की, सिद्दीक जान साहब ने उस पर बात की, बाबर अवान साहब ने उस पर बात की और पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मच गया। यहाँ तक कि रात को जब रावलपिंडी का जो हल्का है 7 PP 7 उसके नताइज जब ताख़ीर का शिकार हो रहे थे तो उस वक्त आपने देखा कि कुछ चैनल्स पर भी ये बात हो रही थी कि इस तरह RMS सिस्टम बैठा। अब RMS सिस्टम बैठने की मैंने ट्वीट क्यों की थी? क्योंकि उसके बाद मुझे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे बड़ी कॉल्स आई, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो RMS सिस्टम बैठने की जो वीडियो मैंने बना के अपलोड की, मैंने उसकी जो ट्वीट की वो मैंने क्यों की थी, ये बात बहुत ज़रूरी है। और RMS सिस्टम कैसे बैठा था और उसके बाद मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई और मैंने क्यों अपलोड की, मैंने क्यों ट्वीट किया। देखें, 2018 में इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद थे जब नताइज आ रहे थे और रात को आपने देखा, मैंने 26 घंटे ड्यूटी की थी 2018 में। रात को आपने देखा कि RTS सिस्टम बैठ गया और RTS सिस्टम बैठा था तो उस वक्त भी बहुत सारे हमारे साथियों ने ये कहा था कि ये सिस्टम बैठ गया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, हमें 10 मिनट इंतज़ार करना चाहिए, हमें 15 मिनट इंतज़ार करना चाहिए, हमें 20 मिनट इंतज़ार करना चाहिए। हमने 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया था। अगर आपको याद हो या ना हो, हमने 1.5 घंटे तक कोई न्यूज़ नहीं दी थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम हमें ये कह रहे थे कि ये 10-15 मिनट बाद ये ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो RTS सिस्टम वो ठीक नहीं हुआ। आज जब हमारे सामने जो RMS सिस्टम लगा हुआ था वो डाउन हो गया, वो सिस्टम बंद हो गया, नताइज आना रुक गए, हमें कोई पता नहीं था। 10 मिनट तक हमें कोई खबर ही नहीं थी। वैसे हर मिनट के बाद हम तो टाइप ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी तेज़ी से नताइज आ रहे थे, लेकिन 10 मिनट तक हमें कोई खबर ही नहीं, नताइज रुक गए, RMS सिस्टम बैठ गया हमारे सामने। जो हमारे सामने सिस्टम लगा हुआ था वो बैठ गया। अब हमें इन टेक्निकल चीज़ों का क्या पता? जब RTS सिस्टम बैठा था हमें टेक्निकल चीज़ों का तो नहीं पता। हमें तो ये कहा था जी वो टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो फिर आपने देखा वो कितनी देर में ठीक हुआ, वो फिर ठीक ही नहीं हुआ। फिर ROs वो WhatsApp के ज़रिए से वो नताइज भेज रहे थे और जितनी ताख़ीर का शिकार हुए थे वो आप सबके सामने। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और उसके बाद इस पर जनाब तहलका मच गया। अब लाहौर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम हैं, उन्होंने मेरे ही साथियों को, मेरे ही दोस्तों को उन्होंने कॉल की और मेरे दोस्त जो हमारे बीट रिपोर्टर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इस तरह कोई ट्वीट किया। मैंने कहा हाँ, मैंने बिल्कुल ट्वीट किया। ये रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए मैंने ट्वीट किया। कल को अगर कोई फॉल्ट निकलता है, कल को अगर कोई RMS सिस्टम का फॉल्ट निकलता है तो उस वक्त चीज़ें रिकॉर्ड पर होनी चाहिए कि इस तरह RMS सिस्टम 10 मिनट के लिए बैठ गया था। RMS सिस्टम पर 10 मिनट के लिए कोई नताइज नहीं आ रहे थे। ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और उसके बाद तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हारून शमारी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं। उनकी मुझे कॉल आई और वो भी अपनी तरफ से एतराज़ कर रहे थे, वो भी नाराज़ हो रहे थे। मैंने कहा देखें, RTS सिस्टम बैठा था, हमने पूरी तरह आप लोगों के साथ ताउन किया था। अब ये जो हमारे सामने सिस्टम लगा हुआ है ये डाउन हो गया तो हम क्या समझें भाई, हम क्या समझें? यानी उस वक्त आपने देखा RTS सिस्टम तो फिर तबाह हो गया ना। उसके बाद जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें RTS सिस्टम को यूज़ ही नहीं किया गया, दोबारा वही RMS सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। अब RMS सिस्टम भी अगर बैठ जाए 10 मिनट के लिए तो आप क्या समझेंगे? आप तो ये समझेंगे ना कि कहीं ना कहीं से कोई काम डालने वाला है, क्योंकि इससे पहले ये बातें हो रही हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो जाके मिलते हैं, वो नून लीग से मिलते हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा से मिलते हैं,
वो हमजा शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ये कोई काम नहीं बनता कि वो जाके उनसे मिले, लेकिन इस तरह की बातें हो रही थी ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे उंगलियां उठ रही थी ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन में कोई धांधली कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान धांधली करने के लिए, इलेक्शन मैनेज करने के लिए वो नून लीग के साथ मिला हुआ है। बातें क्या हो रही थी कि जनाब नून लीग को हर सूरत पंजाब के अंदर हुकूमत चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। शहबाज शरीफ तो फिर सिर्फ इस्लामाबाद के मेयर की हैसियत उनकी रह जाएगी। तो नून लीग को हर सूरत ये इस इलेक्शन में जीत चाहिए थी, इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल कर रही थी कि हमें हर सूरत पंजाब के अंदर हुकूमत चाहिए। तो इस तरह की बातें हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे उंगलियां उठ रही थी। तो कुछ भी हो सकता है, इन 10 मिनट के अंदर भी कुछ भी हो सकता था। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैंने वो ट्वीट की थी, और आपने देखा कि उस पर बहुत सारे लोगों ने उसको सच माना, बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कि कहीं ना कहीं से कोई धांधली ना हो सके। देखिए धांधली किस तरह होती है, धांधली होती है जहाँ पे वोट डाले जा रहे होते हैं, वहाँ ज़्यादा वोट डाले जाते हैं। वहाँ पे आपने खुद ही देखा 100 वोट डाले गए, एक बंदे ने 600 वोट डाल दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने वोट डाल दिए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले ने वोट डाल दिए। अब वो जो वहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया, उसने 600 वोट डाले, वो कौन था? वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, 600 वोट डाले हुए पकड़ा गया। तो ये सारी निशानियाँ थी कि कहीं ना कहीं से कोई धांधली हो सकती है। फिर उसके बाद जब काउंटिंग होती है उसमें धांधली हो सकती है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, या जिस तरह पहले RTS था, उसके ज़रिए से धांधली हो सकती है। उस सिस्टम को बिठा दिया जाता है। तो यहाँ भी 10 मिनट के लिए वो RMS सिस्टम बैठ गया था। लेकिन उसके बाद मैंने ट्वीट की थी, मैंने कहा देखें जो RMS सिस्टम हमारे सामने लगा हुआ था वो बैठ गया था 10 मिनट के लिए, हमारे पास कोई नताइज ही नहीं आ रहे थे। वैसे हर मिनट के बाद नताइज आ रहे थे, लेकिन 10 मिनट तक वो सिस्टम बैठ गया। तो इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैंने वो ट्वीट की थी, और RMS सिस्टम 10 मिनट के लिए वाकई तौर पे हमारे सामने बैठ गया था। हम परेशान हुए थे। मेरे कई दोस्तों ने कहा कि ये सिस्टम वही कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, जिस तरह RTS में कोई टेक्निकल फॉल्ट उस वक्त कहा गया था। तो इस वक्त भी कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अमला उस वक्त वहाँ पे बैठा था वो कह रहा था कि कोई तार शार हिल गई है। मैंने कहा ठीक है, तार शार हिल गई है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैंने वो ट्वीट किया। तो इस तरह जब धांधली होती हैं तो यही चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए से धांधली की जा सकती है, तो फिर उंगलियां उठती हैं। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाकई बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर से वो इस्लामाबाद आए, वो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे। मैनेज का लफ्ज़ सॉरी गलती से ज़ुबान पर आ गया। तो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, शिकायत जितनी भी आ रही थी उनका जल्दी इजाला किया जा रहा था। तो बड़ा अच्छा काम किया, शानदार तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम किया। उम्मीद है आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।